Good morning, student of plus one class. We study the periodic properties. Today we study atomic radii. What is atomic radii? ठीक है बच्चों, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? एटॉमिक रेडियस इन एटॉमिक रेडियाई, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारे पास वेरियस सेल्स है। आपकी किसी एटम के अंदर आपके 2 सेल हो सकते हैं, 3 सेल हो सकते हैं, 4 सेल हो सकते हैं, 5 सेल हो सकते हैं। क्लियर? तो एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ये हमारा वैलेंस सेल है बच्चों, ये सबसे आउटर में ये वैलेंस सेल, और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस हमारा ये है। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वैलेंस सेल, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। यानी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल, यानी it may be stated as distance from center of nucleus to valence cell electron. Is called atomic radii. क्या बताए भी? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। डिस्टेंस कहां से? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके वैलेंस सेल के बीच की जो डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। यानी डिस्टेंस कहां से होगी? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके वैलेंस सेल के बीच की जो डिस्टेंस, दैट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियाई। इसको हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं बच्चों। क्लियर? हमारे पास अब हम इसका वेरिएशन स्टडी करते हैं बच्चों। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप। बच्चों इसका ग्रुप में क्या वेरिएशन होगा? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप, उसका ग्रुप में क्या वेरिएशन होगा? जैसे हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, ये एलिमेंट्स है। इसका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55, ये इनके एटॉमिक नंबर है बच्चों। इनका वैलेंस कॉन्फिगरेशन लिखिए बच्चों। हीलियम 2, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पहले सिखा चुके बच्चों। लिथियम से जस्ट पहले नोबल गैस हीलियम, सोडियम से जस्ट पहले नोबल गैस नियोन, पोटासियम से जस्ट पहले आर्गन, ये नोबल गैस है। यहाँ पर सीरीज करते हैं 2s2p। अब हमारे एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा? 2s1। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचा, 10 तो हो गई। यहाँ 3sp होता है तो 3s1। पोटासियम में 4s1। इससे पहले क्रिप्टॉन 36, 5s1, या जीनोन 54, 6s1। क्लियर? इसके व्याप के ऊपर, इस कॉन्फिगरेशन के व्याप के ऊपर, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब लिथियम में हमारे पास कितने सेल है? 2 सेल है। कितने सेल है? 2 सेल। यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसका मतलब यहाँ पर कितने सेल है बच्चों? 3 सेल है। यहाँ पर कितने हमारे पास? 4 सेल। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 5 सेल। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 6 सेल। क्लियर? यानी यहाँ 2 है, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो यहाँ पर 2 सेल, यहाँ 3 है तो 3 सेल, 4 है तो 4 सेल, 5 है तो 5 सेल, और 6 है तो 6 सेल। इसका मतलब ये न्यूक्लियस, यहाँ पर 2 सेल, ये न्यूक्लियस, यहाँ पर 3, 4 सेल, 5 सेल, 6 है। क्लियर? बच्चों यहाँ न्यूक्लियस के बाद हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इट मींस देयर विल बी 2 सेल। या 3 है तो 3 सेल, 4 है तो 4 सेल, 5 है तो 5 सेल, और 6 है तो 6 सेल। तो यहाँ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस वैलेंस सेल, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस वैलेंस सेल, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस वैलेंस सेल,
सेंटर ऑफ न्यूक्लियस वैलेंस है। देखिए बच्चों, अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, या 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, तो सेंटर से वैलेंस सेल के बीच की डिस्टेंस भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। क्या होती जा रही है? इंक्रीज। बच्चों को दोबारा से रिमाइंड करता हूं मैं, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का क्या वेरिएशन होगा? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का कॉन्फिगरेशन लिखा, या वैलेंस सेल 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। इसका मतलब यहाँ पर 2 सेल या 3 सेल या 4 सेल या 5 सेल, और यहाँ पर 6 सेल्स है। क्लियर? तो यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ पर 2 सेल, न्यूक्लियस 3 सेल, न्यूक्लियस 4 सेल, न्यूक्लियस 5 सेल, न्यूक्लियस 6 सेल। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? सेंटर से वैलेंस सेल, सेंटर से वैलेंस सेल, सेंटर से वैलेंस सेल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस। क्लियर? अब बच्चों, हमारे पास हमने जब ग्रुप में वेरिएशन करते थे, यहाँ ग्रुप में लिथियम में कितने सेल थे? 2। या कितने हो गए? 3, 4, 5, 6। ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं बच्चों, ग्रुप में हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं, टॉप से किस में जा रहे हैं? बॉटम। तो 1 बाय 1 करके 2, 3, 4, 5, 6 1 बाय 1 करके नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। 1 बाय 1 नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। सो सेंटर फ्रॉम, so distance from center of nucleus to valence cell भी क्या होती है? इंक्रीज। इट मीन्स atomic radii increases in यानी ongoing in group from top to bottom. So number of cell increases 1 by 1, so that distance from center of nucleus to valence cell increases, and hence atomic radii increases in group। क्या लिखा बच्चों? ध्यान से देखिए एक बार। ऑन गोइंग इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे हम ग्रुप में जा रहे हैं टॉप से बॉटम, सो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस 1 बाय 1। हमारे नंबर ऑफ सेल्स 1 बाय 1 तक इंक्रीज हो रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं? 1 बाय 1 इंक्रीजेस, सो दैट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल। सो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर से वैलेंस सेल, सेंटर से वैलेंस सेल के बीच की जो डिस्टेंस है, वो क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। सेल इंक्रीजेस, एंड हेंस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन ग्रुप। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस हमारे ग्रुप में क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन ग्रुप में। क्या बताओ बच्चों, जब हम लिथियम से लेके सीजियम तक जा रहे हैं अल्कली अर्थ मेटल्स के ग्रुप्स में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ सेल्स 1 बाय 1 करके क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो सेंटर फ्रॉम, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वैलेंस सेल, सेंटर टू वैलेंस सेल क्या हो रही है? इंक्रीज। सो एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेज इन द ग्रुप। क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, अच्छे से रिकवर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। जब तक आप एटॉमिक रेडियस को अच्छे से नहीं कर पाओगे, एटॉमिक रेडियस होगा यहाँ पर आयनियस एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ये सब प्रॉपर्टी की केमिस्ट्री का बेसिक पॉइंट है बच्चों। ये सब आएंगी तो आपको केमिस्ट्री आएगी, इनको भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इनमें आपकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे समझ के करिए बच्चों। ये इनऑर्गेनिक का ये बिल्कुल जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट है बच्चों, और केमिस्ट्री का बेस अगर आपको ये नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से स्टडी करना बच्चों। प्रॉब्लम आती तो पास की जाएगी इनऑर्गेनिक, लेकिन इसको बहुत बेस्ट तरीके से रिकवर करना है बच्चों, ताकि आपकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके बाद बच्चों वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स। पीरियड्स में क्या वेरिएशन होगा बच्चों? ग्रुप्स में तो हमने क्या बताया भी, ग्रुप्स में क्या होती है? इंक्रीज। पीरियड्स में क्या इफेक्ट होगा देखिए।
हम सेकंड पीरियड का एलिमेंट रख रहा हूं, सेकंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. These are elements of second period. Atomic number 3, 5, 6, 7, 8, 9. चलिए सभी का कॉन्फिगरेशन लिखता हूं बच्चों. यहाँ कॉन्फिगरेशन क्या होगा आपके पास? 1s2 2s2, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p5. ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन हो गए बच्चों. ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन दिया लिथियम से लेके फ्लोरीन तक. जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं बच्चों, कितने किसके एलिमेंट है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स. क्लियर? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. और ये मैंने सभी का कॉन्फ़िगरेशन दिया. यहाँ पर देखिए बच्चों, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है ना, कितना है? 2. इसका मतलब यहाँ पर कितने सेल है बच्चों? 2 सेल है. हाउ मेनी सेल्स? एवरी एलिमेंट में यहाँ पर बच्चों हमारे पास 2 ही सेल है. एवरी एलिमेंट में कितने सेल? हमारे पास 2 सेल. क्योंकि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5. हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास 2 है. सो देयर विल बी नंबर ऑफ सेल्स आर विल बी, सो देयर विल नंबर ऑफ सेल्स आर 2. यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे हमारे पास कितने रहेंगे बच्चों? 2 रहेंगे. क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमारा ये न्यूक्लियस है बच्चों, दैट इज अवर न्यूक्लियस. यहाँ पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन. दूसरे सेल में सिर्फ कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है? पहले सेल में सभी में कॉमन है बच्चों. पहले सेल में सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों. इसकी तो हम बात नहीं करेंगे, हम सेकंड सेल की बात करते हैं. यह न्यूक्लियस, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन. यह सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3. यह सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4. यह सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 5. 1 2 3 4 5. यह सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. 1 2 3 4 5 6. यहाँ सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने? 7. 1 2 3 4 5 6 7. क्लियर? देखिए बच्चों इसका कॉन्फिगरेशन क्या? 1s2 2s2. इसका मतलब सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ 2s2 है तो सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ सेकंड सेल में 2s2 2p1 3 इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ 1 2 3 4 सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ 2s2 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ 2s2 2p1 3 इलेक्ट्रॉन. 2s2 2p2 4 इलेक्ट्रॉन. 2s2 2p3 5. यहाँ 2s2 2p4 6. 2s2 2p5 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. There are number of electrons in their valence cell. क्लियर? अब बच्चों बात देखिए, हमने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स की तो हमने कर ली, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज कितना है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक नंबर के बराबर है. पॉजिटिव चार्ज कितना? एटॉमिक नंबर. यहाँ एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 प्लस, और वैलेंस सेल में 1 माइनस का इंटरेक्शन होगा. यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कितना? 4 प्लस, और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 2 माइनस. 4 प्लस 2 माइनस के बीच में इंटरेक्शन है. यहाँ 5 प्लस 3 माइनस के बीच में इंटरेक्शन है. ठीक है? देखिए न्यूक्लियर चार्ज कितना बच्चों? 5 है. वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 6 है. और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों हमारे पास इस केस में? 4 इलेक्ट्रॉन है. न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 7 है. वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5. न्यूक्लियर चार्ज 7. ये न्यूक्लियर चार्ज कितना है? +8. वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियर चार्ज +9. वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब बच्चों जब हम पीरियड्स में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करते हैं, ये हमारी LHS साइड है और ये हमारी क्या है? RHS साइड है.
जब पीरियड से हम एलएचएस से आरएचएस में मूव कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, 3 प्लस 1 माइनस, 4 प्लस 2 माइनस, 5 प्लस 3 माइनस, 6 प्लस 4 माइनस, प्लस देखो 3 4 5 6 7 8 अरे 9, प्लस 3 4 5 6 7 8 9। जो पॉजिटिव चार्ज जो कंटिन्यू क्या होता जा रहा है हमारा, इंक्रीज होता जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। और जो नेगेटिव चार्ज है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है। देखो 1 बाय 1 करके प्लस इंक्रीज हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9, और नेगेटिव भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। प्लस भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव इंक्रीज नेगेटिव इंक्रीज। अगर बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर ध्यान से सुनिए बच्चों, 2 प्लस 2 माइनस और एक 4 प्लस 4 माइनस, किसमें ज्यादा इंटरेक्शन होगा, 4 प्लस 4 माइनस। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ध्यान से सुनिए भी, if positive or negative charge increases, so force of interaction in between them also increases। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर पॉजिटिव इंक्रीज होता है, नेगेटिव इंक्रीज होता है तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो भी क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज। if positive and negative charge increases, so force of interaction in between them also increases। तो बच्चों जब पीरियड से मूव कर रहे थे, यहाँ पर 3 प्लस का 1 माइनस के साथ इंटरेक्शन है, 4 प्लस का 2 माइनस, 5 प्लस का 3 माइनस। पॉजिटिव चार्ज भी कंटिन्यू इंक्रीज होता है और नेगेटिव चार्ज भी कंटिन्यू इंक्रीज होता है। तो इन मींस उनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज होता है। चलिए, लेकिन बच्चों थोड़ा सा चेंज है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक बार, लिथियम से नाइट्रोजन तक तो साइज लगातार कंटिन्यू डिक्रीज होती है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होता है। लेकिन ऑक्सीजन की केस में स्लाइटली इंक्रीज होते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर 172 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 174 पिकोमीटर हो जाएगी। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाते हैं तो साइज स्लाइटली इंक्रीजेस क्योंकि ऑक्सीजन केस में इंट्री इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है 2p4 मोर देन हाफ फील्ड है, तो इंट्री इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण यहाँ पर साइज ग्रेजुअली क्या होती है, नॉर्मली इंक्रीज होती है। ठीक है, वैसे क्या बताएगी, ongoing in periods from LHS to RHS, ongoing in periods from LHS to RHS, atomic radii will be decreases due to increase in force of attraction nucleus to valence shell। Ongoing in period from LHS to RHS, atomic radii will be decreases due to increase in force of attraction nucleus to valence shell, and number of cell remain constant। नंबर ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट। देखिए बच्चों, जब हम पीरियड्स में जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जा रहे हैं तो हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। लिथियम से एक्यूरेट नाइट्रोजन तक डिक्रीज होती है क्योंकि बच्चों जब पीरियड्स में जा रहे हैं लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, सभी में 2 सेल है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज होगा तो मींस न्यूक्लियस और वैलेंस सेल दोनों क्लोज जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज। बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन साइज स्लाइटली विल बी इंक्रीजेस ड्यू टू मोर देन हाफ फील्ड, आफ्टर दैट साइज विल बी डिक्रीजेस। हालांकि आप रेगुलर क्या कह सकते हो बच्चों के लिथियम से लेके फ्लोरीन तक साइज रेगुलरली क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसके बाद बच्चों हम स्टडी करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। इसके बाद हम आयनिक रेडियाई को स्टडी करते हैं। इसको स्टडी करते हैं, नाउ वी स्टडी द आयनिक रेडियाई। इसके बाद देखिए बच्चों आयनिक रेडियाई क्या होती है, बहुत मेन है वो भी।
बच्चों नेक्स्ट वी स्टडी द आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होती है बच्चों, देखिए आयनिक रेडियस कह लीजिए, रेडियाई कह लीजिए, it may be stated as distance from center of nucleus to valence shell of an is known as ionic radius। बच्चों अगर एटम की बात है तो एटॉमिक रेडियस और आयन की बात है तो आयनिक रेडियस की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच की डिस्टेंस वो क्या होता है, आयनिक रेडियस। बच्चों आयनिक रेडियस में मेनली हम जेड बाई ई रेशियो पे डिसाइड करते हैं, जेड बाई ई रेशियो। यहां बच्चों जेड क्या हमारे पास एटॉमिक नंबर है, ई क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इफ जेड बाई ई रेशियो इंक्रीजेस, if z by e ratio increases, so force of attraction nucleus to valence cell increases। क्या लिखा मैंने, अगर z by e रेशियो इंक्रीज होता है, z by e रेशियो क्या होता है, इंक्रीज होता है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल इंक्रीजेज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, इंक्रीज, सो दैट आयनिक रेडियाई डिक्रीज, आयनिक रेडियाई डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है, इससे रिवर्स। अगर जेड बाई रेशियो बढ़ेगा तो आयनिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब जेड बाई रेशियो और आयनिक रेडियाई दूसरे क्या है, इनवर्स। क्योंकि जेड बाई रेशियो इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल क्या होगी, इंक्रीज, सो आयनिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब जेड बाई ई रेशियो आयनिक रेडियस की क्या हो गया, इनवर्सली, आयनिक रेडियस की क्या हो गया बच्चों, इनवर्सली हो गया। अगर जेड बाई ई रेशियो इंक्रीज होगा तो आयनिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। अगर जेड बाई ई रेशियो इंक्रीज होता है, जेड बाई रेशियो क्या होता है, इंक्रीज, तो आयनिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियस का वैलेंस सेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज। अगर जेड बाई रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो आयनिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि ये डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो साइज क्या होगी, एक्सपेंड होगी, इंक्रीज होगी, तो आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लियर। जेड यहाँ पर है बच्चों एटॉमिक नंबर, जेड क्या हमारे पास एटॉमिक नंबर, और ई हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या नंबर ऑफ। क्लियर। एक हम यहाँ पर स्टडी करेंगे बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होता है पहले उनकी, फिर एटॉमिक आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आयनिक रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं बच्चों, आयनिक रेडियाई किसकी स्टडी करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, यानी those ion have same number of electrons is called isoelectronic। those ion which have same number of electrons, जहां पर same number of क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। those ion which have same number of इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी, वो क्या रहेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, यानी दोज आयंस व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं कार्बन 4 नाइट्रोजन -3
ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन माइनस, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है। अगर बात बच्चों हम इनकी इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं, बात हम इसकी किसकी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 7, या 6 या 7 या 8 या 9, 11, 12, 13। पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टडी कर चुके हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स निकालते समय, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते समय जो नेगेटिव चार्ज एटॉमिक नंबर में ऐड होता है और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। जो नेगेटिव चार्ज होगा क्या होता है, ऐड। 6 + 4, 7 + 3, 8 + 2, 9 + 1, यानी नेगेटिव चार्ज तो क्या होता है, ऐड होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन निकालते समय एटॉमिक नंबर के अंदर, इलेक्ट्रॉन निकालते समय एटॉमिक नंबर के अंदर नेगेटिव चार्ज क्या होता है बच्चों, ऐड होता है। नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, ऐड। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ऐड। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बच्चों, सब्ट्रैक्ट होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। क्लियर। जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते हैं तो एटॉमिक नंबर के अंदर, जो एटॉमिक नंबर उसमें नेगेटिव चार्ज क्या होगा, 6 + 4, 7 + 3, 8 + 2, 9 + 1, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। 11 - 1, 12 - 2, 13 - 3। कि इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते समय बच्चों एटॉमिक नंबर के अंदर नेगेटिव चार्ज को ऐड होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सब्ट्रैक्ट या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब इनका बच्चों हम वेरिएशन की बात करते हैं बच्चों। अब हम के साइज की बात करते हैं। देखिए बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, जेड बाई रेशियो निकालते हैं बच्चों। मैंने क्या बताया, जिसका जेड बाई रेशियो ज्यादा होगा उसकी आयोनिक रेडियस क्या होगी, स्मॉल होगी। क्लियर। तो हमारे पास क्या है, कार्बन 4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। यहां जेड बाई ई रेशियो निकालता हूं। ये 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13। जेड को हमारे पास ये है बच्चों 6, और इलेक्ट्रॉन्स 6 + 4 10। जेड कितना 7, इलेक्ट्रॉन 7 + 3 10। जेड कितना 8, इलेक्ट्रॉन 8 + 2 10। जेड 9 और ये 10। जेड 11, 11 - 1 10, 12, 10, 13/10। अरे बच्चों इलेक्ट्रॉन तो निकाल रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन तुमने नीचे बता दी थी। नेगेटिव चार्ज तो एटॉमिक नंबर में ऐड हो जाता है। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, ऐड, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इसमें। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बच्चों, उसमें सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो जेड ऊपर हमारा एटॉमिक नंबर है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एटॉमिक नंबर में ऐड कर दिया और पॉजिटिव क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जेड बाई रेशियो क्या है हमारे पास, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.2, 1.3। दैट इज अवर जेड बाई रेशियो। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, जेड बाई ई रेशियो आ गया। इट इज अवर जेड बाई ई रेशियो। ठीक है। 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.2, 1.3। These are the जेड बाई रेशियो। देखिए इस साइड से साइड जा रहे तो जेड बाई रेशियो क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी इधर गए हम तो जेड बाई ई रेशियो इंक्रीज। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल increase, so that ionic radii decrease। तो ionic radii क्या होती है बच्चों, डिक्रीज। जब हम इस साइड में जा रहे हैं तो देखो जेड बाई रेशियो क्या होता है, जरा बढ़ता जा रहा है ना, और जेड बाई ई रेशियो इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल के ऊपर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी है, कार्बन 4 नेगेटिव, उसके बाद नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, सोडियम प्लस और कम होगी, मैग्नीशियम 2 प्लस और कम होगी, एल्यूमिनियम +3 और कम होगी। तो बच्चों हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन क्या, हमारे पास जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है साइज उतनी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है उतनी साइज क्या होती है, डिक्रीज। क्लियर। यहाँ 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव तो साइज बढ़ गई, 3 नेगेटिव तो साइज और बढ़ गई, 4 नेगेटिव तो साइज और बढ़ गई। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, इंक्रीज।
और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज। इफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज सो साइज विल बी इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज सो साइज विल बी डिक्रीज। अगर नेगेटिव बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी और पॉजिटिव बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगी, कम। इट इज द आयोनिक रेडियस। क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से कीजिए। एक एग्जाम्पल और देता हूँ आयोनिक रेडियस का बच्चों, उसको भी आप अच्छे से कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? बच्चों जो हमारे पास कटाइन होता है ना, कटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज, वो पेरेंट एटम से हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है। और जो अनाइन होता है नेगेटिव चार्ज वाला, वो पेरेंट एटम से हमेशा क्या होता है, लार्ज होता है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, हमारे पास देखिए पेरेंट एटम क्या होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये हमारे पास है पेरेंट एटम। क्लियर? लेकिन जो एनाइन होता है, एनाइन जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, वो पेरेंट एटम से लार्ज होता है। और जो कटाइन होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पेरेंट एटम से क्या होता है, स्मॉल होता है। ये रेडियई का ऑर्डर है बच्चों, किसका ऑर्डर है, रेडियई का। यानी पेरेंट एटम से अनाइन हमेशा बड़ा होता है, कटाइन हमेशा स्मॉल होता है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, उतनी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जितना पॉजिटिव इंक्रीज होता है, साइज उतनी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इट कैन एक्सप्लेन ऑन द गैप ऑफ जेड बाय रेशियो। यहाँ जेड बाय रेशियो कम है तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल्फ अट्रैक्शन कम होगा तो साइज ज्यादा होगी। या जेड बाय रेशियो क्या होता है, ज्यादा होता है तो जेड बाय रेशियो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है, देखिए पेरेंट एटम के अंदर बच्चों जेड बाय रेशियो कितना है, 1। जेड बाय रेशियो कितना हमारे पास, 1 है। यहां पर जो जेड बाय ई रेशियो है वो हमारे पास क्या होता है, लेस देन 1, एक से कम होता है। यहां जेड बाय रेशियो क्या रहेगा, जेड बाय रेशियो मोर देन 1, एक से क्या रहेगा, ज्यादा। यहां जेड बाय रेशियो क्या रहेगा, 1, यहां जेड बाय रेशियो 1 से कम और यहां 1 से ज्यादा। जेड बाय रेशियो कम होता है तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल्फ अट्रैक्शन क्या होगा, कम। इफ जेड बाय रेशियो विल बी लेसर the Z by E ratio. So force of attraction nucleus to valence cell will be less. So ionic radii will be larger. क्या बताया मैंने, जेड बाय रेशियो कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल क्या होगा, लेस होगा। सो आयोनिक रेडियस विल बी लार्जर। अगर जेड बाय रेशियो ज्यादा होगा, इफ मोर द जेड बाय ई रेशियो, सो मोर इंटरेक्शन, nucleus to valence so that ionic radii will be small. क्या होगी, small. इट्स ओके। अगर जेड बाय रेशियो बच्चों 1 होगा, वो पेरेंट एटम में होगा, 1 से कम होगा तो किसमें होता है, अनाइन में होता है। जेड बाय रेशियो कम होगा तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल्फ अट्रैक्शन भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज। सो आयोनिक रेडियस विल बी लार्जर, ज्यादा होती है। जेड बाय रेशियो हमारा इंक्रीज होगा तो इंटरेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो आयोनिक रेडियस विल बी क्या होती है, स्मॉल, तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब अनाइन हमेशा क्या होता है, लार्ज होता है, फिर पेरेंट एटम का टाइम हमेशा स्मॉल होता है। एक ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस, इसी टाइप से मैं ऑर्डर एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। हमारे पास है P-3, S-2, Cl-1, K+1, Ca2+, Sc+3। मैं डायरेक्ट जेड बाय रेशियो निकालता हूँ बच्चों। यहाँ जेड बाय रेशियो कितना हो जाएगा, 15/18, क्योंकि एटॉमिक नंबर 15 है, यहाँ 16, यहाँ 17 है, यहाँ 19, 20, 21, यहाँ 16/18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए,
17/18, 19/18, 20/18, 21/18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए सभी बच्चों। जब हम जेड बाई रेशियो निकालेंगे तो इसका जेड बाई रेशियो क्या रहेगा, सबसे कम, तो इसके आयोनिक रेडियस सबसे ज्यादा। दूसरी बात, जेड बाई रेशियो से तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, आप जेड बाई रेशियो निकाल लीजिए। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ना, साइज उतनी क्या होगी, लार्ज होगी। सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा नेगेटिव इस पे, इससे ज्यादा नेगेटिव इस पे, तो साइज बढ़ती जाती है। और प्लस बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज। साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। नेगेटिव इंक्रीज होगा तो साइज भी इंक्रीज, पॉजिटिव इंक्रीज होगा तो साइज भी डिक्रीज। बच्चों आज हमारा टॉपिक था आपका आयोनिक रेडिया एंड एटॉमिक रेडिया विल बी कंप्लीट। क्लियर। इसके बाद बच्चों इसमें नॉर्मल डेफिनेशन, चलो बस हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे बच्चों।